अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल नंबर 7.7 है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट के मुताबिक अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ मैस 1000 ग्राम stands on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find the pressure exerted by the block on the surface, density of the wood. ठीक है, अब ये इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है हमारे पास वुड का, जिसका एरिया ऑलमोस्ट कितना बन रहा है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर, और उसका मैस कितना है 1000 ग्राम है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस में हमने उसको जो है वो स्टैंड करवाया हुआ है, और उसका वर्टिकल एज के ऊपर, ठीक है, वर्टिकल हिस्से की तरफ। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है इसमें। एक हमने प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है, कितना प्रेशर लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, और दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है डेंसिटी फाइंड करनी है उस वुड की। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट के पहला पार्ट जो है प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट साइड बनेगी वो क्या बनेगी, 7.5 बनेगी। ठीक है, यहाँ पे तो 7.5 जो है वो स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगी किसकी, उस एच की। लेंथ ऑफ स्मॉल साइड, ठीक है, स्मॉल साइड कितनी आ गई, उसकी लेंथ कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, उसके बाद जी हमारे पास जो ब्लॉक का मैस है वो कितना है, मैस ऑफ ब्लॉक ये है जी 1000 ग्राम। ठीक है, आपको पता है कि 1000 ग्राम जो है वो कितने केजी के बराबर होता है, 1 केजी के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 केजी हमारे पास टोटल मैस आ गया। ठीक है, उसके बाद फाइंड जो हमने चीज़ें करनी है वो तो आपको पता ही कि प्रेशर फाइंड करना है एक, और एक डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, और पहले पार्ट में हमें चाहिए क्या, अब आपको ऊपर मैं यहाँ बता चुका हूँ कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट साइड है वो किसके बराबर है, जो स्मॉलेस्ट एज है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सिंस द स्मॉलेस्ट एज ऑफ ब्लॉक इज rested on the horizontal सरफेस। ठीक है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट एज है उस ब्लॉक का, वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया ऑफ ब्लॉक होगा वो कितना हो जाएगा, ये चीज़ इसके लिए ली है कि हमें एरिया मिल जाएगा। तो एरिया हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ए विच इज़ इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो ये 7.5 यहाँ पे किधर से आ गए कि जो स्मॉलेस्ट जो एज है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, इसलिए जो हमारे पास दोनों स्मॉलेस्ट लेंथ थी जो ऊपर से यहाँ पे हमें पता चल रहा है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, वहाँ से हमने ये लिए। ठीक है, मतलब ये कि जो स्मॉलेस्ट एज है वो ब्लॉक का वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर खड़ा है, इसलिए हमने एरिया इसके बराबर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो ये बन जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 56.25 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको पता है कि हमने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 2 सेंटी हो गए। तो 2 सेंटी का मतलब ये है कि 2 दफ़ा हमने इस वैल्यू को 100 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम जब 2 दफ़ा इसको डिवाइड करेंगे 56.25 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 56.25 मल्टीप्लाई बाय
10⁻⁴ जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 10,000 बनेगी। ठीक है, 10,000 में 10 की कितने ज़ीरोज़ आ जाते हैं? अगर 10 की पावर हम लिखना चाहें तो 10 की पावर 4 बनता है। ठीक है, तो 10 की पावर 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अगर उसको हम ऊपर ले जाएं तो ये 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे बनता है ना, जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा इधर ये नीचे सारी आ जाएगी वैल्यू। तो 10 की पावर 4 जो है अगर नीचे होगी तो ऊपर लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आप लिख दोगे। ठीक है जी, उसके बाद ये आपके पास एरिया की कैलकुलेशन होगी। अब हमने डायरेक्ट किसका फार्मूला लगाना है? प्रेशर का फार्मूला लगाना है। प्रेशर का फार्मूला होता है F/फोर्स/एरिया। ठीक है, अब फोर्स तो नहीं है हमारे पास लेकिन एरिया है। ठीक है, तो फोर्स के लिए अब आपको पता है कि फोर्स एक बराबर होती है एक चीज़ के बराबर, जिसका आपको पता है F = mg। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो mg में हम m भी हमारे पास है और g की वैल्यू भी है। ठीक है, तो हम वो वैल्यू आसानी से यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, m की वैल्यू क्या बनती है आपके पास? 1, जो यहाँ पे मैस की 1 है, 1 kg। ठीक है, और g की वैल्यू क्या है? 10, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, 1 × 10 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद एरिया की वैल्यू क्या है? 56.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेंटी में तो हम कन्वर्ट कर चुके थे। ठीक है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है? इसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इसको जब 10 को इसके साथ डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1778 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, सिर्फ 4 आ जाएगा इसको ऊपर ले जाएंगे तो। ठीक है, अब इसको हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, यानी कि इस पॉइंट को अगर मूव करवा के हम किधर ले आएँ, इस जगह पे ले आएँ। ठीक है, तो ये 4 डिजिट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 डिजिट जब कवर हो जाएंगे तो वो 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जब -4 उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ़ में आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करके मैं अगर इधर ले जाऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 71778 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। ठीक है, इस पॉइंट को इधर लेके जाने से 4 डिजिट जो बीच में आ गए वो 10 की पावर 4 में आ गए, मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर 4 एज इट इज़ रहेगी इधर। ठीक है, 10 की पावर 4 एज इट। अब इन दोनों को हम ऐड कराएंगे तो 10 की पावर 0 हो जाएगा। 10 की पावर 0 आपको पता है किसके बराबर होगी? किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 में हो जाए तो वो 1 के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर हमारे पास कितना आ गया? 1778। ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ये प्रेशर हमारे पास कैलकुलेट हो गया, ये प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के लिए हमारे पास कुछ हमारे जो गिवन डाटा है वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। ठीक है, गिवन डाटा में वॉल्यूम तो आपको पता ही है कि वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम = 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर्स हैं तो इन तीनों को हम मीटर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो तीनों क्या हो जाएगा आपके पास? 1/100 1/100 3 दफ़ा हम करेंगे। ठीक है, और ये 7.5 मल्टीप्लाई हो के आपको ये दे देगा 1125। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने इस सेंटीमीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट करना है किस में? मीटर क्यूब में। ठीक है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 दफ़ा 100 के साथ डिवाइड करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, मीटर क्यूब लिखते हैं अगर इसको साइड पे। ठीक है जी, उसके बाद अब ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी ऑलमोस्ट। इन तीनों को अगर डिवाइड कराएं तो ये आपके पास बनता है तकरीबन 10 की पावर 6 बनती है। तो 10 की पावर 6 नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास 10 की पावर -6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 10 की पावर -6 मेरे पास यहाँ पे आ गई। मीटर क्यूब यहाँ पे मैं साइड पे लिख दूँगा। ठीक है जी, उसके बाद अब ये तो वैल्यू आपके पास वॉल्यूम की आ गई ना। ठीक है, अब आपने क्या करना है? थोड़ा सा यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हुए अगर मैं इस यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं इधर लेके जाऊँ, यहाँ पे 0.0 तो मैं लिख ही सकता हूँ ना। ठीक है, तो उसको मैं इधर ले जाऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा = 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -3। ठीक है,
सॉरी +3 आ जाएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब हम मास बाय वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे, मास की वैल्यू 1 होती है और वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास अभी हमने फाइंड की है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक है जी। और जब मैं इस -3 को ऊपर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको 1 को 1.125 के साथ डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8888 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 ये वाली ऊपर ले गए हम, ठीक हो गया जी। उसके बाद जब हम इस यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू D इज़ इक्वल टू, ठीक है। इस पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे ले जाऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 888.8, ठीक है। तो 10 की पावर यहाँ पे मेरे पास और आ जाएंगी 3, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये इन दोनों को आप ऐड कराओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 0 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे पावर्स को तो, ठीक है। तो ये आपके पास 10 की पावर 0 आपको पता है, ऊपर भी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, ये 1 हो जाएगा तो ये आपके पास सिर्फ यही बचेगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास डेंसिटी भी आ गई, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स हमने इस न्यूमेरिकल के हमने सोल्व कर लिए, सही है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 फाइंड करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 8 में उसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल 8 में उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि अ क्यूब ऑफ ग्लास 5 सेंटीमीटर साइड एंड मास 306 हैड अ कैविटी इनसाइड इन इट इफ़ द डेंसिटी ऑफ ग्लास इज़ 2.55 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि गिवन क्या है, ठीक है। गिवन चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी हैं, गिवन चीज़ें हैं जी हमारे पास साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। एक तो ये चीज़ गिवन है हमारे पास जो कि किसके बराबर है, आपके पास है जी वो 7.5 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास जो मैस है, मैस ऑफ क्यूब है वो किसके बराबर है, मैस ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू m विच इज़ इक्वल टू 306 ग्राम, ठीक है। अब जो आपके पास डेंसिटी होती है ग्लास की, ये वैल्यू इसमें गिवन तो नहीं है लेकिन आपको ये ख़ुद याद रखनी है, टेबल में गिवन है अब आपकी बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर, ठीक है। वहाँ से आपने ये लेनी है। डेंसिटी ऑफ ग्लास होती है आपके पास जी, ये रो, इसको रो पढ़ते हैं, ठीक है। इसका सिंबल, डेंसिटी का सिंबल रो होता है 2.55 ग्राम पर सेंटी क्यूबिक मीटर, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, ठीक है, कैविटी विच इज़ इक्वल टू ठीक है जी। अब जो वॉल्यूम बन रहा है होल क्यूब, क्यूब का मतलब 3 किस्से उसके होंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 5 आया है, ठीक है, एक साइड सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, 7.5 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको क्योंकि 3 क्यूब का मतलब 3 होता है ना, 3 साइड्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ होल क्यूब यानी कि जितना भी टोटल क्यूब है हमारे पास वो कितना हो जाएगा आपके पास, इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गए। ये 3 हो गए हमारे पास। अब ये कितना आता है, 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ रखना है। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना होता है, अब देखें यहाँ पे ये वॉल्यूम का एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता, लेकिन डेंसिटी के फार्मूले से हम इसको चेंज करते हैं। डेंसिटी का फार्मूला आपके पास होता है मैस बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को इधर शिफ्ट कर दो तो आपके पास ये कुछ यूँ फार्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
ये पीछे भी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, उसमें ये हमने यही काम किया था। वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज़ इक्वल टू डेंसिटी के फार्मूले को ही हमने शफ़ल करके ये फार्मूला बनाया है। अगर आप उसको देखो तो वहाँ पे यहाँ पे वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे तो डेंसिटी इधर आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि शफ़ल किया है हमने डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए ही वॉल्यूम यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एग्जैक्ट वॉल्यूम की वैल्यू, होल क्यूब जो है उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मास की वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास 306, ठीक है, और डेंसिटी क्या है ग्लास की, वो है 2.55, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो ये आता है आपके पास 120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कैविटी कैसे आएगा, इस वैल्यू को और जो होल क्यूब की जो वैल्यू, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा सिंपल है पिछले न्यूमेरिकल की निस्बत। तो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको डाटा बनाना पड़ता है इन दो न्यूमेरिकल्स में, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डाटा कैसे बनाया जाता है। 125, क्योंकि उसके लिए आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए, क्यूबिक मीटर माइनस 120, ठीक है। तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना था, जो कि आपके पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है जी। आज के लिए हमारे पास ये दो न्यूमेरिकल ही हमने सॉल्व करने थे।